हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपांशु। आपका स्वागत है आपके फिनेंस टेक्निकल चैनल में। चलो समझते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म करा और निफ्टी टुमारो कैसे परफॉर्म कर सकती है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले आज निफ्टी में, जैसे कि फ्राइडे था, तो निफ्टी में बेसिकली एक डाउन साइड मूव आया और उसके बाद एक अपसाइड मूव भी आया, बट एट द एंड ऑफ द डे वो डाउन साइड में ही क्लोज हुआ है। तो मैंने जैसे आपको कल के लिए जो मैंने लेवल मार्क करे थे, तो अगर आप देखोगे कि उसी लेवल पे इसने बेसिकली ट्रेड करा है। तो मैंने जो आपको पहला जो लेवल मार्क करके दिया था, मैंने आपको ये पर्टिकुलर लेवल मार्क करके दिया था, जो मैंने आपका पहला रेजिस्टेंस एरिया मार्क करा था। उसके बाद मैंने आपको जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया मार्क करा था, वो मैंने आपको ये वाला रेजिस्टेंस एरिया मार्क करा था, दिस वन। सो ये दो आपके रेजिस्टेंस एरिया थे और मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई लॉन्ग करने के लिए कोशिश कर रहे हो तो आपके लिए ये दो हडल्स रहेंगी। और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको, या तो आप इस पर्टिकुलर एरिया पे भी आप अपना काम कर सकते हो कि अगर ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया अगर टूटता है, ये बेसिकली डिमांड जोन है, दिस वन, कि यहाँ पे आपकी पर्टिकुलर एक डिमांड जोन एरिया है। तो ऐसे आपको मैंने बताया था। तो अगर आप देखोगे कि निफ्टी ने ना बेसिकली सेम वैसे हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था, दिस पर्टिकुलर एरिया। और अगर देखोगे कि निफ्टी ने यहाँ पे ही आपकी ओपनिंग दी है, इसमें बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दी है, और जैसी गैप अप ओपनिंग दी है, यहाँ पे आपका सेलिंग प्रेशर रहा है। और अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर एक डब्ल्यू पैटर्न के लिए फॉर्म करा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई वैसे अगर कोई ट्रेंड अप है, उसके बाद अगर वो नीचे जाता है और उसके बाद वो दोबारा ऊपर जाके इस पर्टिकुलर नेकलाइन को अगर ब्रेक करता है, तो आप अपना शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो इसमें बेसिकली यही हुआ है। इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप देखोगे तो ये एक आपका रेजिस्टेंस एरिया। तो मैंने आपको बताया कि जब रेजिस्टेंस एरिया होगा तो आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर इसने आया और इसके एक नेकलाइन को इसने ब्रेक करा है, और जैसे इसने नेकलाइन को ब्रेक करा है ना, तो आपका जो पूरा का पूरा यहाँ पे गिरता रहा। और मैंने आपको बताया था कि ये आपका पर्टिकुलर आपका डिमांड जोन एरिया रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और सेम वही हुआ है कि यहाँ पर आपका पूरा पर्टिकुलर आपका एरिया था और यहीं से आपकी पूरी डिमांड जोन स्टार्ट हुई है। और पर्टिकुलर ट्रेड भी ना ये इसी पर्टिकुलर डिमांड जोन एरिया, और आपका अगर देखोगे ना इस पर्टिकुलर सेलिंग एरिया में इसने पूरा दिन ट्रेड करा है। यहाँ पे ये नीचे गया है, ये ऊपर गया है, यहाँ पे इसने थोड़ी हडल्स रही है इसके लिए, क्योंकि ये आपके लिए एक नया रेजिस्टेंस एरिया था। और यहाँ पर दोबारा से नई रेजिस्टेंस एरिया को इसने दोबारा से सपोर्ट इसने रजिस्ट करा है, मतलब कि इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट करा है, और फिर दोबारा इस लेवल से नीचे आया और दोबारा यहाँ से फिर दोबारा नीचे आया। तो बिल्कुल उसी एरिया में हुआ है। बट मैंने आपको बताया था कि आपको ना एक कैंडल्स देखनी होती है कि आपको कौन सी कैंडल्स में एंट्री करनी है, कौन सी कैंडल्स में एंट्री नहीं करनी है। मैंने आपको मोस्टली बोला है कि या तो आप करो कि जिसमें ना हमेशा अगर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो आपकी ऊपर साइड विक हो और नीचे आपकी प्रॉपर तरीके से ना बॉडी हो। अगर आपकी बॉडी होती है ना और इसमें यहाँ पे कोई नीचे की साइड कोई विक नहीं है, और अगर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हो जिसमें कि आपकी रेड कैंडल है, तो उसमें ना आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उससे सक्सेस है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाता है और आपका एंट्री आपका इस पर्टिकुलर इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री मिलती है और आपको आराम से 1:2 और यहाँ आपका जो भी डिमांड जोन एरिया है वहां पे आपको अपना ट्रेड लेना चाहिए। तो सेम एज इट इज इसने वैसे ही ट्रेड करा है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर आपने बुक करा होता तो आपको 1:2 1:3 का आपको आराम से प्रॉफिट दिखता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है ना, वो आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है कि यहाँ पे ट्रेंड अप था, फिर यहाँ से नीचे गया इस रेजिस्टेंस एरिया को, फिर इसने करा और इसकी जैसे इसने इस लेग लाइन को ब्रेक करा है, ये पूरा एकदम से नीचे गिरा है। और दोबारा से अगर देखोगे तो इस रेजिस्टेंस एरिया को दोबारा कर रहा है। तो ये आपके जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये बहुत आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होते हैं जिसके थ्रू आपको ट्रेड करना चाहिए। तो चलो समझते हैं कि अब मंडे को निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक है और आपको कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ना एरिया मार्क कर देता हूं कि आपको कौन सा आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया होगा, कौन सा आपके लिए डिमांड जोन एरिया होगा, कि जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर पाओगे। तो अभी के लिए जो आपके लिए जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है ना, वो दिस पर्टिकुलर आपका, आई विल लेट मी गो एयर एंड मार्क दिस रेजिस्टेंस एरिया। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, तो मेक श्योर यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपका जो सपोर्ट, जो आपका रेजिस्टेंस एरिया, वो आपका दिस पर्टिकुलर एरिया विल बी योर रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। और आपके लिए जो डिमांड जोन एरिया है वो बेसिकली आपके ये दो डिमांड जोन एरिया रहेंगे। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। दिस वन विल बी योर डिमांड जोन एरिया, द फर्स्ट वन। और जो सेकेंड आपका डिमांड जोन एरिया है वो आपका है ये वाला, दिस वन, राइट। सो अब आपको ना बेसिकली इसी में आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखनी है कि आपको कैसे इसमें लॉन्ग लेना है या आपको शॉर्ट लेना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको कैसे करना है। देखो, अगर आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि ये वाले अगर रेजिस्टेंस एरिया को अगर क्रॉस करता है,
तो आप एक रेजिस्टेंस एरिया के लिए आप इसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ढूंढ रहे हो कि यहां पर आपका मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ्लैट ओपन हो जाए और उसके बाद इस डिमांड जोन एरिया को जैसे रिस्पेक्ट करे और आपके इस पर्टिकुलर एरिया से दोबारा से ऊपर की साइड मूव करने लगे और आपको इस टाइप की अगर कैंडल दोबारा मिलती है, दिस कैंडल इज लाइक अ हैमर कैंडल। अगर आपको हैमर कैंडल मिल रही है जिसमें आपका विक नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग है और अगर आप बाइंग पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो, तो आपको यहां पे अपनी एंट्री लेनी है इसके जैसे इसके हाई को ब्रेक करता है और उसके बाद अपना आराम से आपको यहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। लेट मी गो एयर एंड चेक दैट फॉर यू। अगर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ढूंढ रहे हो तो जस्ट वेट अ मिनट। तो आपके जो पॉइंट्स होंगे ना वो आपके पर्टिकुलर पॉइंट होंगे, ये 32 ऑलमोस्ट आपको पॉइंट आपको यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। और आपको मैंने जैसे बताया कि आपकी ना यहाँ पे कैंडल भी बनेगी तो 5-7 पॉइंट वो कैंडल भी आपकी ले सकती है। तो आपको वेट करना होगा और उसके हिसाब से आपको ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। तो नाउ अगर मैंने आपको बताया कि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ आप अपनी जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो ना, अगर वो इसको ब्रेक करता है इस पर्टिकुलर एरिया को, उसको ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे कोई रीटेस्ट लेके दोबारा से अगर कोई हैमर कैंडल बनाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में ट्रेड करो और आपको आराम से इसमें जो पहला जो टारगेट है वो 18,600 का है और जो सेकंड टारगेट है वो आपका 18,620 का है। तो आपका फर्स्ट टारगेट 18,600 में आप बुकिंग कर लो और सेकंड टारगेट में आप 18,620 में आप बुक कर लो। और अगर मैं बात करूं और अगर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाए इस पर्टिकुलर एरिया में और दोबारा से आपको अगर इसी टाइप का अगर आपको जैसे पैटर्न आपको अगर मिले, सेम पैटर्न जो आपको प्रीवियस डे में मिला था कि आपकी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, आपके यहाँ पे कोई मतलब कि अगर मान लो कि रेड कैंडल बन रही है, आपकी शॉर्ट कैंडल बनी, दोबारा से पुल बैक हुआ है बट इसके हाई को अगर ब्रेक नहीं कर पा रही और दोबारा से अगर वो नीचे एक नेगेटिव कैंडल मिल रही है तो आप इसमें आराम से अपना टारगेट बुक कर सकते हो। तो आपका जो पहला जो टारगेट होगा वो आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे आपको अपना टारगेट बुक कर लेना है और फिर आपको ना वेट करना है। अगर आप ट्रेल कर सकते हो तो आप ट्रेल कर लो क्योंकि ये जो आपके डिमांड जोन है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपके जो डिमांड जोन है ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैं आई टेल यू द रीजन व्हाई। क्योंकि जो आपका पहला डिमांड जोन एरिया है ना वो आपका ज्यादा स्ट्रांग इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे, मैं आपको ये वाला डिमांड जोन जो कि मैं आपको बता रहा हूं मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग इसलिए नहीं है क्योंकि इसका ना इस पर्टिकुलर जो ये वाला जो डिमांड जोन एरिया है यहाँ पे ना इसने ऑलरेडी एक अच्छा मूव ले चुका है। अब जैसे कि एक अच्छा मूव ले चुका है तो यहाँ पे जो बायर्स है कि बायर्स की जो मतलब जो पोजीशन जो क्रिएट करी है उनकी कम हो चुकी है। तो बायर्स की अगर पोजीशन क्रिएट कर रही है तो इसलिए आपका ये डिमांड जोन एरिया जो है ना आपका ऐसा सपोर्ट एरिया काम तो करेगा, यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन तो होगा। बट अगर आप ट्रेल करते हो और इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको पहला टारगेट आराम से आपको 18,460 का आपको मिलेगा और सेकंड टारगेट आपको 18,440 का मिलेगा। तो आपको इस पर्टिकुलर एरिया में ना आपको बेसिकली अपने आप को ट्रेल करना है। अगर आपको पोजीशन ट्रेल करोगे तो उस सिचुएशन में आप अपना बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। बट स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि यही एरिया होंगे कि रेजिस्टेंस में अपना प्रॉफिट बुक करो और अगर आपको यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिल रही है तो अपना यहाँ पे आराम से अपना डिमांड जोन एरिया पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन करिए तो यहाँ पर अपनी बुकिंग कर सकते हो प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेना होगा और आपको इसमें प्रॉपर तरीके से आपको एंट्री मिलेगी और एग्जिट मिलेगी। बट मेक श्योर आपको ना, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, आप ना जैसी आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है ना तो आप एंट्री ले लेते हो। मैंने आपको जैसे बताया कि आपको नेगेटिव कैंडल में एंट्री लेनी, आपको ना थोड़ा सा सेटअप को समझना पड़ेगा कि आपके नेगेटिव जो कैंडल मिल रही है, अगर मान लो कोई रेड कैंडल आपको डोजी मिल गई तो डोजी बेसिकली आपको ये इंटरप्रेट कर रही है कि ना यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग रहे ज्यादा ना आपके सेलर्स रहे, और ये इंटरप्रेट कर रही है कि बायर्स और सेलर दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे। आपको ऐसी जो कैंडल में एंट्री लेनी है जहां पे आपको पूरा पूरा श्योर हो कि यहाँ आपके सेलर्स जीत रहे हैं या आपके बायर्स जीत रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस डे में इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे तो ये पूरा कंफर्म कर रहा है कि आपके सेलर्स जीते हैं, क्योंकि यहां से बायर्स ने ऊपर लेके जाने की कोशिश करी, बिग मनी ऊपर की साइड, और नीचे का जो ये आपका ये जो नेकलाइन थी ये ब्रेक करा और आपको आराम से इसमें आराम से आपको टारगेट होता हुआ दिख रहा है। और देखो दोबारा से अगर आप देखोगे ना हैमर कैंडल में दोबारा से इसी कैंडल में ये हुआ है, हैमर कैंडल बनी है आपकी, इसका ब्रेक करा है हैमर कैंडल का और राम को आपको आराम से रेजिस्टेंस एरिया पे आपको टारगेट होता हुआ बुक कर रहा है। तो आपको इस तरीके से ट्रेड करना होगा और इसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एंड बट मेक श्योर अगर आपने अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे निफ्टी का एनालिसिस मिलता रहेगा एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग स्किल्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड
and I'll see you in the upcoming video. Thank you.